हाय एवरीबॉडी। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 15 का स्टडी करेंगे। इसके अंतर्गत 4 एडजस्टमेंट है, जिसमें पहला एडजस्टमेंट है बिल्डिंग बिल इंक्रीज बाय 40,000, यानी भवन रुपया 40,000 से बढ़ जाएगा। तो हम जानते हैं कि संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि अगर होती है यानी इंक्रीजमेंट होती है तो वर्तमान साझेदारों को लाभ होता है, और लाभ होने की दशा में रिवर्स अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। उसके बाद दूसरा एडजस्टमेंट है फर्नीचर एंड क्रेडिटर विल डिक्रीज बाय 4,000 एंड 2,000 रेस्पेक्टिवली, यानी क्रमशः फर्नीचर 4,000 से और लेनदार 2,000 से क्रमशः घट गया है। तो हम जानते हैं कि संपत्तियों के मूल्य में कमी होती है तो वर्तमान साझेदार को हानि होती है, और हानि होने की दशा में रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया जाता है। इसके ठीक विपरीत जो है लायबिलिटीज के मूल्य में कमी अगर होती है तो वर्तमान साझेदारों को लाभ होता है, और लाभ होने की दशा में रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर है तीसरा एडजस्टमेंट दिया है unrecorded liabilities is to be recorded now at ₹6,000। अगर अलिखित दायित्व है तो अलिखित दायित्व होने से वर्तमान साझेदारों को हानि होती है, और हानि होने की दशा में रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया जाता है। तो जनरलाइज दोनों अमाउंट को जोड़ करके यहाँ ले देंगे 42,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ क्रेडिटर एंड इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। सेकेंड एंट्री लिखेंगे। सेकेंड एंट्री में है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज इंक्रीजमेंट हो रहा है और फर्नीचर के मूल्य में रिड्यूसिंग हो रही है, यानी डिक्रीजिंग हो रही है। तो डिक्रीज इन एसेट इज लॉस, और लॉस होने पर रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट दियर टू फर्नीचर अकाउंट टू unrecorded liability अकाउंट। तो फर्नीचर अकाउंट डिक्रीज हुआ है 4,000 से, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज इंक्रीज हुआ है 6,000 से, यानी टोटल लॉस हो गया, यानी कमी हो गई 10,000। बीइंग डिक्रीज in value of furniture and increase in value of unrecorded liability। अब थर्ड एंट्री लिखेंगे। थर्ड एंट्री होगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर में कितना है 10,000, और रिवैल्यूएशन सीआर में कितना है 40,000। तो यहाँ पर हम दिखाएंगे डीआर बैलेंस रिवैल्यूएशन 10,000, सीआर बैलेंस 42,000। सो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट इक्वल सीआर बैलेंस माइनस डीआर बैलेंस इक्वल ₹40,000 माइनस 10,000 इक्वल ₹30,000। यहाँ पे हमें प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 32,000 प्राप्त हो चुका है। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे।
डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा ओल्ड रेशियो से किया जाता है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इन द ओल्ड पीएल रेशियो ऑफ सी एंड डी इक्वल 1:1 यानी 1/2:1/2. Hence C's share equal 32,000 into 1/2 equal 16,000 and this share equal रुपया 32,000 into 1/2 equal रुपया 16,000. अब इसके लिए हम जर्नल में आ जाएंगे. जर्नल क्या करेंगे तो लिखेंगे C's capital account dr D's capital account dr. C's capital account dr में डालेंगे. प्रॉफिट है ना, तो प्रॉफिट के लिए तो पार्टनर कैपिटल बढ़ता है और लॉस होने में पार्टनर कैपिटल घटता है. यहाँ तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है, यहाँ पर लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर 32,000 to C's capital account to D's capital account being distributed of profit and loss between C and D in the ratio 1:1. C's कैपिटल अकाउंट में 16,000 CR हो जाएगा और D's कैपिटल अकाउंट CR में हो जाएगा 16,000. नेक्स्ट एंट्री है जनरल. तो फोर्थ एडजस्टमेंट है द बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व वाज 40,000 एंड प्रॉफिट एंड लॉस शोड द डेबिट बैलेंस ऑफ ₹20,000. तो सबसे पहले हम जनरल रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन वर्क नोट में करते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व ₹40,000 in their old ratio 1:1. So C's share in general reserve, amount of general reserve 40,000 into 1/2 ₹20,000 and this share also 20,000. यहाँ जनरल पे फिर आते हैं. जनरल रिजर्व प्रॉफिट का ही पार्ट होता है और प्रॉफिट से पार्टनर कैपिटल बढ़ता है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे जनरल रिजर्व account dr to C's capital account. तो जनरल रिजर्व यहाँ अमाउंट है 40,000. C's कैपिटल का शेयर आया है 20,000 टू D's कैपिटल, इसका भी अमाउंट 20,000 है, शेयर कर देंगे. नरेशन लिख देंगे बीइंग distribution of profit general reserve between C and D in the ratio 1:1. अब लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वर्क नोट में चलते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस डी आर बैलेंस इन देयर ओल्ड रेशियो 1:1. सो सी शेयर इन प्रॉफिट ₹20,000 into 1/2 equal ₹10,000. Similarly, this share equal 20,000 into 1/2 equal ₹10,000. अब इसके लिए हम जर्नल पे आते हैं. क्योंकि प्रॉफिट और लॉस डी आर बैलेंस एक तरह से लॉस है
और लॉस होने से पार्टनर कैपिटल डिडक्टेड होते हैं यानी घटते हैं, और घटने के लिए हम डेबिट करते हैं। तो लिखेंगे सीज कैपिटल अकाउंट डीआर, डीज कैपिटल अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट being distribution of profit and loss account between C and D in their old ratio 1:1. सीज कैपिटल अकाउंट डीआर में हो जाएगा 10,000, डीज कैपिटल अकाउंट डीआर में हो जाएगा 10,000 और टू प्रॉफिट और लॉस रुपया सीआर में हो जाएगा 20,000। इस तरह से हम पहले लास्ट में हम ग्रॉस टोटल निकालेंगे। ग्रॉस टोटल हो जाएगा 1,46,000। ठीक, अब ये टोटल कंप्लीट हो गया। जय हिंद, जय भारत।